नमस्कार। नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वंदना जी कहती हैं अपने पति से, सोहन लाल जी से, आज हमें एक और जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई। बेटे की शादी भी कर ली और बहू भी घर आ गई। हाँ भाग्यवान, आप सही कह रही हैं। अब हम दोनों का सपना पूरा हो गया। बेटे को पढ़ा लिखा कर एक योग्य इंसान भी बना दिया हमने और शादी भी हो गई। अब हम दोनों अपने बच्चों पर निर्भर हैं। हमने तो पूरी जीवन गुजार दी एक सरकारी शिक्षक की नौकरी करके। अब मैं रिटायर कर गया हूँ। अब मैं बस बैठकर खाऊंगा और तुम मेरे लिए भाग्यवान गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाना, मेरे पसंद का खाना, और मैं खुश रहूँगा। हम जैसे बुढ़ों की मंडली भी तो लगती है। रोज़ गार्डन में हर रोज़ सभी लोग बूढ़े आते हैं हम लोगों के जैसे। हम बूढ़े बूढ़े भी वहीं जाकर बैठा करेंगे। वंदना जी कहती है, हाँ हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। वैसे भी नई बहू आ गई है, अभी घर में वो घर संभालेगी और अब हम दोनों को चिंता नहीं है घर की। पहले अकेली थी तो कभी जा भी नहीं पाती थी कहीं। घर का सारा काम मेरे ऊपर अकेले करना पड़ता था। अब दोनों मिलकर करेंगे सास बहू। काम जल्दी निपट जाएगा और हम लोग घूमने भी चले जाएंगे गार्डन। इतना कहते हुए वंदना जी बहू को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं, बहू बेटा तेरी आज पहली रसोई है। मेरा एक सपना था कि जब भी मेरी बहू आएगी पहली रसोई में मैं उसके साथ खाना बनाऊंगी, उसका मदद करूंगी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, समझ सकती हूँ। पहली रसोई का डर एक लड़की को अंदर से बेचैन कर देता है। तुम्हें तो लग रहा होगा, पता नहीं अगर खाना स्वादिष्ट नहीं बना तो हम लोग नाराज़ हो जाएंगे, जैसे और घर में होता है। लेकिन हम वैसे नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू बस जैसा भी बना कर देगी हम खा लेंगे। नई बहू अपनी सास के मुंह से यह सब सुनकर खुश हो जाती है, मुस्कुराने लगती है और बहू सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपने तो आधी टेंशन मेरी ख़त्म कर दी। माँ जी, आप सब बस आराम कीजिए, हम कुछ देर में खाना तैयार कर देंगे। भाभिया खुशी खुशी खाना बनाती है। अपने सास और ससुर को खाना खिलाकर अपने पति के लिए कमरे में खाना लेकर जाती है। तभी उसके पति भवेश कहते हैं, भाभिया आज हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। हर रोज़ हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सुबह ऑफिस जाने की जल्दबाजी होती है हमें। तभी वंदना शर्मा जाती हैं, पर दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। कुछ ही मिनट बाद जब भवेश ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तभी उनकी माँ आवाज़ देती है, भवेश बेटा ज़रा यहाँ तो आना। ज़रा एक काम कर दोगे मेरा? बहू को बुलाना ज़रा, देखो तुम्हारी पत्नी ने क्या किया है। भाव्या अंदर से डर जाती है। फिर पिताजी भी कहते हैं, मुकेश तुम्हें क्या लगा था, तुम्हारी पत्नी कभी ऐसा कर सकती है भला? आज हमें सब कुछ पता चल गया है। तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी हमें। सभी घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाव्या अंदर से डरी सहमी सी कहती है, मम्मी जी, पिताजी हमसे क्या गलती हो गई? तभी वंदना जी बहू का हाथ पकड़कर कहती हैं, अरे पगली, तू इतना डर क्यों रही है? पता है बरसों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है हमने। तेरे हाथों का खाना खाकर हमें अपनी माँ की याद आ गई। तुझे पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी मेरी माँ हमें एक भी काम नहीं करने देती थी, इसलिए मैं अच्छे से खाना भी नहीं बनाना जानती हूँ। जब मेरी शादी हो गई तो तेरे बाबूजी इतने अच्छे मिले, मुझे इतने अच्छे पति मिले कि हमें खाना बनाने ही नहीं देते थे अकेले। हर रोज़ ये मिलकर खाना बनाते थे मेरे साथ, तो हमें कभी अकेले खाना बनाने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी स्वादिष्ट खाना बना भी नहीं पाती हूँ। पर आज तूने मेरा मन खुश कर दिया। तेरे हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाकर। बहू, हमने बड़ी मेहनत से एक कंगन बनवाया है, एक एक पैसे जोड़कर। यह सोना का कंगन है, अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा था हमने। आज इस पर सिर्फ तेरा हक है। आज पहली रसोई में अपनी सासू माँ की तरफ से यह एक छोटा सा गिफ्ट रख ले। तभी वंदना जी का आभार व्यक्त करते हुए बहू गले लग जाती है। जब भवेश ऑफिस जा रहे थे तब भाव्या दरवाजे पर आती है। इसका हंसता हुआ चेहरा देखकर एक पड़ोसन जल भून जाती है।
पड़ोसन सोचती हैं, अरे इतनी अच्छी बहू वंदना जी को कैसे मिल गई। एक मेरी नालायक बहू है। उसके कदम पड़ते ही घर में आफत आ गया। मेरे घर की तो बर्बादी शुरू हो गई। तभी पड़ोसन से रहा नहीं जाता है दोस्तों, और वंदना के घर आ जाती हैं। सोचती है, जब मेरा परिवार खुश नहीं है तो सामने वाला कैसे खुश रह सकता है। और दोनों सास बहू के बीच मतभेद पैदा कर देती है। नई बहू भाव्या से कहती है पड़ोसन, अरे बहू, तेरे हाथों में जो ये कंगन है ना, हमें नकली लग रहा है। कहाँ से लिया है तूने? तेरी सासू माँ के पास तो सोने का जेवर का कोई कमी ही नहीं है, फिर भी तुझे नकली कंगन दे दिया उन्होंने। अरे अरे नहीं नहीं चाची जी, ये असली सोने का कंगन है। अरे नहीं बहू, तुम मेरी बात मान। मैं वंदना जी को अच्छे से जानती हूँ। वो अपनी एक फूटी कौड़ी भी ना दे किसी को, तो तुझे क्या देगी वो? कहाँ से सोने का कंगन देगी वो? अगर मेरी सलाह मानो तो तुझे एक बात बताती हूँ, बाद में मत कहना किसी ने मुझे बताया नहीं। तेरी सास एक नंबर की कंजूस है। सारी संपत्ति अपने मुट्ठी में बंद करके रखती है वो। तुझे कभी चैन की सांस नहीं लेने देगी वो, चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए उन्हें बहाने से वृद्ध आश्रम भेज दो। पड़ोसन नई बहू भाव्या का कान भरकर चली जाती है। अब भाव्या को भी लगने लगा था, कहीं चाची जी सही तो नहीं कह रही हैं। तभी एक दिन जब भवेश ऑफिस चले जाते हैं और उनके पिताजी इलाज के लिए शहर चले जाते हैं, भाभीया अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है, माँ जी, हमें सब पता है। आपने हमें नकली कंगन दिया है ना। मेरे साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी माँ जी। पिताजी तो अपना इलाज करवाने शहर चले गए। उनके अकाउंट में जो भी पैसा है वो तो हमें देने से रहे, वो तो हमें देंगे नहीं। लेकिन आपके पास जितना भी जेवर गहना है वो आप हमें दे दीजिए, और आपको मैं अब इस घर में नहीं रहने दूंगी। आप बस 2 साड़ी लीजिए और यहाँ से चलते बनिए। आपका ठिकाना यहाँ नहीं, वृद्ध आश्रम में है। इतना सुनते ही वंदना जी घबरा जाती हैं और कहती हैं, बहू, तू ऐसा कैसे कर सकती हो? यह घर तुमसे पहले मेरा है, और तुम्हें किसने कहा कि ये नकली कंगन है? नकली कंगन दिया है हमने तुम्हें। हमने मेरे पति की कमाई से एक एक पैसा जोड़कर बचाया था, और ये सोने का कंगन अपनी बहू के लिए बनवाया था, जो मैंने तुझे दे दिया। तुम्हारे हाथ में है। ये तुम किसी के बहकावे में आकर कर रही हो ना, हमें सब पता है। पड़ोस के लोग तो जलते हैं हमसे, मेरी खुशियों से, पर तू तो मेरी बहू है। मेरी बात को समझो और अपना परिवार बिखरने से रोक लो। ये जो पाप कर रही हो ना तुम, जीवन भर पछताओगी बहू। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि किसी के बहकावे में आकर अपने घर में लड़ाई या फिर किसी रिश्ते से मुंह ना मोड़े, मेरा ये उद्देश्य था। तो आपको कैसी लगी यह कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।